Morning, children. We already started in history, chapter 8, social reformers, caste, women. Today we start with the next topic, demands for equality and justice. क्या होता था पहले, बिफोर द 19th सेंचुरी, द अर्ली 19th सेंचुरी, ये जो लोअर कास्ट चिल्ड्रन होते थे, लोअर कास्ट, उनको डिड नॉट अलाउ द स्कूल क्लासरूम में बैठने को, सॉरी डिड नॉट अलाउ द क्लासरूम, स्कूल में आते थे वरांडा में बैठकर, लेसन लर्न, अपर कास्ट के जो चिल्ड्रन क्लासरूम में होते थे उनके साथ नहीं बैठना होता था। इसके लिए बहुत से रिफॉर्मर ने डिमांड्स करा फॉर जस्टिस। दिस वी विल सी इन दिस टॉपिक। Gradually, slowly, by the second half of the 19th century, people from within the non-Brahman caste, non-Brahman caste जो ब्राह्मण कास्ट बिलोंग नहीं करते थे, वो people within the non-Brahman caste began organizing movements against the caste discrimination and demanded social equality and justice. तो जो non-Brahman caste, जो ब्राह्मण नहीं थे, non-Brahman caste begin organizing movement स्टार्ट करे अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब दे वांट द इक्वालिटी एंड जस्टिस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। The Satnami movement in Central India was founded by Ghasidas, who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status in Eastern Bengal. वैसे ही एक मूवमेंट थी, द सतनामी मूवमेंट, द सतनामी मूवमेंट, द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया was founded by Ghasidas. So who was Ghasidas? Who worked among the leather workers. जो हमने आगे ही देखा था, आंध्र प्रदेश के जो लोअर कास्ट पीपल थे, लेदर वर्कर्स, जो तो उसमें घासीदास है, ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस इन ईस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल में उनकी स्टेटस बढ़ाने के लिए उन्होंने मूवमेंट करी सतनामी। हरिदास ठाकुर's मौता सेक्ट वर्क अमंग द चंडाला कल्टिवेटर्स। ये चंडाला एक कास्ट है जो अनटचेबल में आती है कल्टिवेटर्स के लिए, उन्होंने भी एक सेक्ट मतलब सेक्शन बनवाया। हरिदास क्वेश्चनड a Brahmanical text that supported the caste system. In what is present day Kerala का आज present day क्या है, Guru from the Izha caste, Sri Narayana Guru, proclaimed the ideas of unity for his people. He argued against the treating people unequally on the basis of caste difference. According to him, humankind belonged to the same caste. One of the famous statement was Oru Jati Oru Mattam. Oru दलीवान यहाँ है, एक स्टेटमेंट है, ओरू ओआरी, ओरू जाति ओरू मत्तम ओरू दीवाम मनुष्यम, मतलब ओरू मतलब वन कास्ट, वन रिलीजियन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, एक की जाति, एक की धर्म, एक भगवान फॉर इंसान के लिए, मतलब एक मनुष्य के लिए एक ही जाति है, एक ही धर्म, एक ही भगवान है। तो एक स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द श्री नारायणम गुरु प्रोक्लेम द आइडियाज ऑफ यूनिटी हिज पीपल। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट द ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली, आर्ग्यूमेंट करा कि पीपल के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट डिफरेंसेस। अकॉर्डिंग टू हिम ही ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट, कोई भी पर्सन होता है, ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट, वो एक ही जाति के है, जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक ही जाति, एक ही मतम धर्म, एक ही दीवाम मतलब एक ही धर्म, एक कास्ट, एक भगवान मतम, and एक ही मनुष्य फॉर ह्यूमन काइंड। ऑल these sects were founded by leaders who came from non-Brahman caste. ये सारे जो लीडर्स आए वो नॉन ब्राह्मण कास्ट के नहीं थे, अदर कास्ट,
and worked amongst them. उन्होंने वर्क साथ में मिलकर करा. They tried to change those habits and practices which provoke the contempt of a dominant caste. They tried to create a sense of self-esteem among the subordinate caste. Here Jyotiba Rao Phule. Jyotiba Rao Phule. You look at the picture, Jyotiba Rao Phule. Gulamgiri. One of the most vocal amongst the low caste leaders was Jyoti Rao Phule. Jyoti Rao Phule. One of the most vocal amongst the low caste leaders. Vocabulary was Jyoti Rao Phule. Born in 1827, he studied the school set up by Christian missionaries. On growing up, he developed his own ideas about the injustice of caste society. He set out to attack the Brahmins, claimed that they were superior to others. उन्होंने विरोध करा, उन्होंने अटैक करा कि ब्राह्मण्स ऐसा कहते हैं कि they are superior to others since they were Aryans. ब्राह्मण जो है वो आर्यंस है, सुपीरियर टू अदर्स वो कहते थे. फुले आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वर फॉरेनर्स. और फुले जो थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने आर्ग्यूमेंट करा कि आर्यंस फॉरेनर थे हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर आउटसाइडर्स थे आर्यन, एंड डिफीटेड एंड subjugated the true children of the country. Those who had lived here from before the coming of the Aryans, as the Aryans established their dominance, they began looking at the defeated population as inferior. आर्यन जो हमारे यहाँ इंडिया में आए वो फॉरेनर थे और सब कॉन्टिनेंट इंडिया में आए वो बाहर के थे, और उन्होंने यहाँ आकर क्या करा, एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन, उनका पावर उन्होंने यहाँ एस्टैब्लिश करा. दे बिगेन टू लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन, हमारे यहाँ की जो जनता थी, पॉपुलेशन थे, पब्लिक थे, उनको डिफीट हराना चाहा एज अ, कैसे तो उनको इन्फीरियर कहा. वो कहते थे आर्यंस दे आर द सुपीरियर, दे आर द सुपीरियर, और वो हमारे यहाँ के इंडियन सिटीजन पर्सन को कहते थे इंफीरियर, निम्न पर्सन कहते थे एज लो कास्ट पीपल. इंफीरियर का मतलब है लो कास्ट पीपल. अकॉर्डिंग टू फुले द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर. तो ये जो अपर कास्ट थे, जो आर्यन थे, जो ब्राह्मण थे, वो यहाँ पर फॉरेनर थे, उनको हमारे लैंड पर कोई भी उनका राइट नहीं है और उनकी पावर सत्ता नहीं है अपर कास्ट को. इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू द इंडिजिनियस पीपल, दे सो कॉल्ड लो कास्ट. और वो कहते थे रियलिटी में तो ये हमारे जो लोअर कास्ट थी उनकी लैंड है. Phule claimed that the before Aryan rule there existed a golden age where warrior peasants tiled. जब भी आर्यन यहाँ नहीं आए थे तो हमारे ये जो लैंड थी गोल्डन एज था, वहाँ पूरा warrior peasants tiled the land and ruled the Maratha countryside in just fair ways. He proposed that the Sudras, laboring caste, and the all Sudras untouchables, Ati Sudras, सुद्रास मतलब लेबर जो वर्क करने वाले, अति सुद्रास जो अनटचेबल, शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. द सत्य शोधक समाज एंड एसोसिएशन फुले फाउंडेड. तो फुले फाउंडेड सत्य शोधक समाज, फाउंडेड द सत्य शोधक समाज. An association Phule founded propagated caste equality. Caste equality. Me here and you over there. Phule was also critical of the anti-colonial nationalism that was purged by upper caste leaders. He wrote, the Brahmins have hidden away the sword of their religion which has cut the throat of the people's prosperity, and now go about posing as great
patriots of their country. They give their advice to our Sudras, Muslim, and Parsi youth that unless we put away all quarreling amongst ourselves about the divisions of between high and low in our country and come together, our country will never make any progress. It will be unity to serve their purposes, and then it will be me here and you over there again. Jyotiba Phule, the cultivators whip call. Here, in 1873, Phule wrote a book named Gulamgiri. In 1873, Phule wrote the book named Gulamgiri. Gulam, Gulamgiri, मीनिंग स्लेवरी. इसका मीनिंग गुलाम मतलब हम जो नौकर कहते हैं, मीनिंग स्लेव, स्लेव मतलब नौकर, स्लेवरी. गुलामगिरी मतलब नौकरगिरी. Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America. तो अमेरिका में जो 10 years before, in 1873 के 10 years before एक सिविल वॉर हुआ था, अमेरिकन सिविल वॉर, वो फाइटिंग हुई थी, लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी. तो अमेरिका में आफ्टर द सिविल वॉर यहाँ स्लेवरी जो थी, गुलामगिरी, वो क्लोज हो गई, बंद हो गई, लीडिंग टू एन एंड. फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू all other Americans who had fought to free slaves, thus establishing a link between the conditions of the lower caste in India and the black slaves in America. तो यहाँ पर एक लिंक स्टार्ट हो गई. कैसी लिंक थी? तो कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट इन इंडिया, इंडिया के हमारे यहाँ जो लोअर कास्ट बिलोंग करते थे उनकी कंडीशन, एंड द ब्लैक स्लेव्स जो हमारे इंडियन स्लेव्स थे अमेरिका के, वहां पर लिंक स्टार्ट हो गई. एज दिस एग्जाम्पल सोस, Phule extended his criticism of the caste system to argue against all forms of inequality. He was concerned about the plight of upper caste women and miseries of the laborer and the humiliation of the low caste. The movement for caste reform was continued in the 20th century by other great Dalit leaders like Dr. B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Nikar in the South, who could enter temple. After that, Ambedkar says that Ambedkar was born into a Mahar family. Ambedkar was born into Mahar family. तो Ambedkar जो थे belong to Mahar family, M-A-H-A-R, Mahar, lower caste family. As a child, जब वो child थे, छोटे थे, he experienced what caste prejudices meant in everyday life. तो जब वो चिल्ड्रन छोटे थे तभी उन्होंने एक्सपीरियंस करा कि कास्ट प्रेजुडाइसिस, कास्ट के रिलेटेड जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रेजुडाइसिस होता था, मीन्ट इन एवरीडे लाइफ. उनके साथ एवरीडे लाइफ में ऐसा होता था. इन स्कूल ही वॉज फोर्स्ड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम. जब भी वो स्कूल में पढ़ाई करते थे तो फोर्सफुली जो अपर कास्ट वाले थे क्लासरूम के आउटसाइड उनको बैठ के लेसन लर्न करना होता था. ऑन द ग्राउंड में बैठाया जाता था. एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स. जो नल होते थे वहाँ पानी आता था पीने के लिए, उनको भी वहाँ अलाउड नहीं करते थे. दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज. तो जो भी चीजें अनटचेबल का मतलब, जो लोअर कास्ट का मतलब है, जो अपर कास्ट चिल्ड्रन जो भी चीजें वहाँ टच करते वो टच करना नहीं है. तो पानी भी पीने नहीं देते थे. आफ्टर फिनिशिंग हायर स्टडीज, आफ्टर फिनिशिंग स्कूल खत्म होने के बाद ही गॉट अ फेलोशिप टू गो टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज. तो हायर स्टडी के लिए उनको यूएस जाने के लिए वो जाने लगी गए. ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया, जब ही रिटर्न हुए इंडिया में इन 1919, ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी. तो 1919 में जब वो रिटर्न हुए इंडिया में तो उन्होंने एक राइटिंग रोट करे अपर कास्ट के बारे में, अपर कास्ट पावर जो सत्ता होती थी इन कॉन्टेम्पररी सोसाइटी. तो इस सोसाइटी में अपर कास्ट की जो पावर था उनके बारे में उन्होंने 1919 रिटर्न हुए इंडिया तभी. इन 1927 आम्बेडकर स्टार्टेड ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट. इन 1927
Ambedkar started टेम्पल मतलब मंदिरों में एंट्री, जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको एंट्री मिले, इसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी, टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927, इन विच हिज महार कास्ट मतलब वो महार कास्ट लोअर कास्ट फॉलोवर्स जो फॉलोवर थे पार्टिसिपेटेड। तो ये मूवमेंट में पार्टिसिपेंट्स थे महार कास्ट फॉलोवर्स। ब्राह्मण प्रीस्ट वर outcreated when the Dalits used water from the temple tank. तो टेम्पल टैंक में से जब वाटर यूज करने लगे दलित तो ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटग्रेड। आम्बेडकर लेड 3 such movements for टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927-1935। तो उन्होंने 1927 से लेकर टू 1935 तक उनके 3 टेम्पल रिलेटेड मूवमेंट, उनके 3 मूवमेंट स्टार्ट करे टेम्पल रिलेटेड। His aim was to make everyone see the power of caste prejudices within the society. वो चाहते थे कि एवरीवन को जो मतलब इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, वो इक्वालिटी चाहते थे, नो कास्ट प्रेजुडिस होना चाहिए, सारे ऑल पर्सन्स आर इक्वल विद इन द सोसाइटी, ऐसा चाहते थे। यहाँ पर हम एक पिक्चर देखते हैं, फिगर द गेटवे टू द मदुराई टेम्पल ड्रोन बाय द थॉमस डेनेली 92 untouchables were not allowed anyone near such gateways until the temple entry movement began। तो जब तक 1927 में आम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट नहीं करा था उसके पहले यहाँ गेट में कोई भी अनटचेबल्स को यहाँ दिख रहे हैं कि उनको डिड नॉट अलाउड हियर द अंटिल द टेम्पल एंट्री मूवमेंट नियर सच गेटवेज, कोई भी अलाउड नहीं होते थे, अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड एनीवेयर नियर द सच गेटवेज। टेम्पल है मदुराई टेम्पल, यहाँ फिगर दिखाया है। We are also humans 1927 Ambedkar said we now want to go to the tank only to prove that like others we are also human beings. Hindu society should be recognized on 2 main principles, equality and absence of casteism। तो कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए एंड इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर आम्बेडकर मानते थे। तो आफ्टर दैट वी विल सी the non-Brahman movement in the next class. Thank you very much.